तो दोस्तों आज की वीडियो अगर लास्ट तक देखी तो शायद आपका डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना सच में पूरा हो सकता है। एंड आई एम नॉट किडिंग गाइस, सच में पूरा हो सकता है। वेलकम टू करियर कंपास बाय न्यूटन स्कूल। आज करियर कंपास में हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू के बारे में। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एक डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल में इतनी वेरिएशंस हैं जितनी शायद सूर्य कुमार यादव की बैटिंग स्टाइल में भी नहीं है। बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन बिल्कुल अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं और बाकी कंपनीज जैसे एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, इनका और गूगल, उन सब कंपनीज का अगर हम प्रोसेस फॉलो करें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इससे होती है एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, प्रिपरेशन पूरी होने के बाद भी सिलेक्शन की गारंटी होती ही नहीं है। और अगर आपने भी डेटा साइंस इंटरव्यू दिए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हर इंटरव्यू में इतना अलग होने लगता है कि एक टाइम पर आपको आके लगेगा कि शायद हमारे स्किल्स में ही कुछ कमी। तो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए हमने आज करियर कंपास में डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग टेक जॉइंट्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे सर्विस बेस्ड एमएनसीज और लास्ट में स्टार्टअप्स। तो इन 3 डिविजन्स में आपको समझ आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्ट होने का चांस सबसे ज्यादा कहाँ होने वाला है, और अगर नहीं भी है तो गैप्स पता चल जाएंगे जहां से आपको पिवट करने का मौका मिल सकता है। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग टेक जायंट्स की। अब टेक जायंट्स के पास एक रोल के लिए इतने ज्यादा प्रोफाइल्स आते हैं, उनको ना चाहते हुए भी फिल्टर करना पड़ता है, और उसी केस में सबसे कॉमन टेक्निक है SQL एंड पाइथन। तो हो सकता है कि आपको 5 साल डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इन कंपनीज के पहले राउंड ऑफ इंटरव्यू में आपका सामना होगा DSA और एडवांस SQL क्वेरीज से, और यहाँ पे ही 90% प्रोफाइल्स फिल्टर आउट हो जाती हैं। गूगल का ही एग्जांपल ले तो गूगल में डेटा साइंस रिलेटेड रोल के 5 राउंड होते हैं इन मोस्ट केसेस। फर्स्ट विल बी DSA, द एलिमिनेटर राउंड, 30 मिनट राउंड, और यहाँ इतना फियर्स असेसमेंट होता है कि सिंटैक्स लेवल पे मार्किंग होती है। ये क्लियर किया भी तो एक DSA राउंड और होगा, और फिर जाके 3rd या 4th राउंड में मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की बारी आएगी, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट लेवल क्वेश्चंस, चैलेंजेस और ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं। और ये क्वेश्चंस या तो एक्सपीरियंस से सॉल्व होते हैं या फिर हाई ग्रेड डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर ही सीख सकते हो। एंड वी विल बी डिस्कसिंग डेटा साइंस प्रोजेक्ट आइडियाज ऑल्सो इन द अपकमिंग करियर कंपास वीडियोज, वेयर यू कैन ऑल्सो गेट अ सिमिलर एक्सपीरियंस। तो अगर आपका टारगेट फांग या मांग कंपनीज है तो 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले DSA और SQL, क्योंकि ये है एक एडमिट कार्ड जो फांग या मांग कंपनीज में इंटरव्यूज में बैठने के लिए काम आएगा। अब बात करते हैं सर्विस बेस्ड MNCs। तो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इक्वली टफ होता है, लेकिन इन कंपनीज में फर्स्ट राउंड ऑफ DSA एंड SQL विल बी कंपेरेटिवली स्लाइटली इजी देन व्हाट वी टॉक अबाउट इन गूगल। तो यहाँ अगर आप न्यूटन स्कूल अरीना के मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। डिफरेंशिएशन आता है आगे के राउंड्स में, जहाँ डेटा प्रोसेसिंग से लेकर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेसिक्स तक एक्सप्लोर होता है। तो यहाँ EDA से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी न्यूटन स्कूल अरीना में क्वेश्चन सॉल्व किया तो प्रोसेस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और आगे के राउंड्स में भी मोस्टली प्रोजेक्ट की डिस्कशन होती है और उसी से फॉलो अप क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका टारगेट ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि एक्सेंचर, IBM, KPMG, तो you will need a good portfolio of projects, DSA and SQL knowledge and EDA, ML, DS concepts on your tips। इतना काफ़ी होता है MNCs में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। तो यहाँ का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी 2 से। यहाँ सिर्फ आपकी स्किल का टेस्ट है, और 90% केसेस में ये स्किल्स भी सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए ही टेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फिनटेक कंपनी आपसे चाहेंगे कि आपको फोरकास्टिंग और डैशबोर्डिंग अच्छे से आनी होनी चाहिए। तो यहाँ मोस्ट केसेस में एक असाइनमेंट आएगा आपके पास, उस असाइनमेंट के बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा, इंटरव्यू भी उसी के बेसिस पे ही होगा। और ये इंटरव्यू के मूड पर या फिर नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपका टारगेट स्टार्टअप में काम करना है तो आपका JD आपका एग्जाम रिसोर्स भी है, और यूजुअली इनकी प्रिपरेशन करने के लिए यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो विद डिफरेंट डोमेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स ऑल राउंड नॉलेज के लिए। And the other option is to be vertically aligned in just one niche। तो इसी के साथ करियर कंपास का आज का वीडियो होता है खत्म। और अगर आपको भी डेटा साइंस मॉक इंटरव्यूज एक्सपीरियंस करने हैं which are powered with AI,
subscribe to Newton School Data Science and AI, and comment the topics that you struggle with in your data science prep, and our team will reach out to you to help you. Thank you and see you in the next Career Compass video.